हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक एनिमी और मैं आपका दोस्त मुजम्मिल। आज हम अपनी ख़ास स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं जिसे लिखा और ड्रॉ करा है राइजिंग फिस्ट ने। और उनके चैनल और इंस्टाग्राम को ज़रूर से फॉलो कर लेना क्योंकि वो आगे भी हमारे लिए ऐसी ही ख़ास इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी सेल गेम्स की है। तो दोस्तों ड्रैगन बॉल जी में हमने सेल गेम्स देखा था और सेल गेम्स में गोहान ने सेल को हराया था। लेकिन अगर ऐसा ना होता और क्या होता अगर गोहान हिम्मत हार जाता और गोकू को गोहान पर पूरा विश्वास था कि वो सेल को हरा सकता है। पर क्या होता अगर गोकू गलत निकलता। आज हम इस मांगा में जानेंगे। सेल गेम्स के दौरान गोहान एक छोटा सा बच्चा था और गोकू ने उसे पूरी दुनिया बचाने की जिम्मेदारी दे दी थी। और यह इस मांगा का दूसरा पार्ट है और मैंने इसी वीडियो में पूरी स्टोरी को कवर करने की कोशिश की है। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो यार मैं यही रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप इसका पहला पार्ट ज़रूर से देख लें, क्योंकि आप अगर इसका पहला पार्ट नहीं देखेंगे तो ये आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप इसका पहला पार्ट ज़रूर से देख लें। और दोस्तों अगर कोई लकीली पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। और दोस्तों इस वीडियो का लाइक एम भी रखते हैं, जो लाइक एम रखते हैं हम 300 लाइक्स का। तो ये दोस्तों इसे जल्द से जल्द पूरा करा देना। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस मांगा को शुरू। गोकू की सुपर सैयन की एनर्जी की वजह से सब जगह इलेक्ट्रिसिटी ही रहती है और सेल की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और गोकू उसे लगातार पीटता जाता है और सेल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वो बोलता है कि ये क्या, मेरे अंदर तो ज़रा सी भी ताकत नहीं बची है। और गोकू उसके पीछे आ जाता है और गोकू को देखकर सेल बहुत ज़्यादा डर जाता है। गोकू सेल को देखकर बोलता है तो तुम्हें ज़िंदा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अगर तुम मर जाते तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता। गोकू सेल को मारना फिर से शुरू करने वाला होता है। फिर तभी वेजिटा वहाँ पर आ जाता है और वो गोकू के हाथ को रोक देता है। और वेजिटा गोकू से बोलता है काकारोट, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें दूसरों को टॉर्चर करने में मज़ा आता है। तुम अपने ट्रांसफॉर्मेशन को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो और ये तुम्हारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। और तुम ये सोचो कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हें ऐसा देखेगा तो वो क्या सोचेगा। और गोकू को गोहान की याद आने लगती है। वेजिटा गोकू से बोलता है तुम साइड हटो, मैं इस मैच को ख़त्म करूँगा। और वेजिटा सेल के सामने खड़ा होता है और सेल वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा, मुझे पता है कि तुम किसी गिरे हुए वॉरियर को नहीं मारोगे। तुम मुझे सिर्फ थोड़ा सा समय दो और मैं अपनी ताकत को फिर से पालूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी की बहुत अच्छी फाइट दूंगा जो कि तुम्हारे जैसे महान वॉरियर के लायक होगी। और वेजिटा सेल को अपना हाथ देता है ताकि सेल उठ सके और सेल खुश होकर वेजिटा का हाथ पकड़ने लग जाता है। और जैसे ही वेजिटा सेल का हाथ पकड़ता है, वेजिटा हंसता है और बोलता है सेल, तुम्हारे पास मेरे सेल्स भले ही हों पर तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। और सेल ये सुनकर हैरान हो जाता है और वेजिटा सेल को एकदम से हवा में उड़ा देता है और वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश अटैक तैयार करने लग जाता है। और वेजिटा बोलता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी झेल लिया एंड्रॉयड, अब तुम यहाँ से चले जाओ। और वेजिटा का अटैक बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और सेल का नामो निशान मिट जाता है। और वेजिटा बोलता है कि आखिरकार ये ख़त्म हुआ। और वेजिटा पावर डाउन कर लेता है और गोकू भी पावर डाउन कर चुका होता है। और वेजिटा गोकू से बोलता है कि काकारोट, तुमने अभी जिस फॉर्म का इस्तेमाल किया वो क्या थी? और इससे पहले ही वेजिटा गोकू की बात सुन पाता और तभी वेजिटा पे कोई अटैक कर देता है और वेजिटा एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और गोकू भी ये देखकर हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि सेल अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आ चुका है और वो बोलता है कि यह आखिरी बार था कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई एडवांटेज थी वेजिटा। और सेल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है जिसका सीधा मतलब तो यह है कि वो सुपर सैयन 2 की पावर तक पहुंच चुका है। वो बोलता है कि गोकू अब तुम्हारी बारी है। और सेल बोलता है गोकू, अब हम एक एक राउंड जीत चुके हैं, ये फाइनल राउंड होगा, चलो सेल गेम शुरू करते हैं। और गोकू सेल की ताकत को देखकर हैरान हो जाता है। जहाँ गोकू को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं वहीं उल्टा सेल पूरी तरह से ठीक दिख रहा होता है। और गोकू बोलता है मॉन्स्टर कहीं के, तुम्हें तो वेजिटा ने तुम मेरे सामने ख़त्म कर दिया था। और सेल गोकू को बताता है गोकू, असल बात तो ये है कि अगर तुम मुझे पूरी तरह से ख़त्म भी कर दोगे और उसमें से मेरा एक भी सेल बच गया तो मैं हमेशा से वापस आ सकता हूँ। मेरी बॉडी पूरी तरह से एक परफेक्शन है, मुझे हराया नहीं जा सकता है।
ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। सेल बोलता है कि तुम मुझे पूरी तरह से हरा भी दोगे और मैं मौत के नज़दीक भी पहुंच जाऊंगा तो मेरे अंदर जो सेंस के सेल्स हैं वो मुझे और ज़्यादा ताकतवर बना देंगे और इसीलिए मुझे हराना इम्पॉसिबल है। यह सुन के गोकू हैरान हो जाता है और अब गोकू को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और गोकू अपने सुपर सैयन 2 की पावर को पावर अप करने लगता है और गोकू बोलता है कि तुम्हें हराया नहीं जा सकता। मुझे हंसी आ रही है। तुमने खुद मुझे तुम्हें हराने का तरीका बता दिया है। मुझे तुम्हें मारते वक्त इतना ध्यान रखना है कि तुम्हारे शरीर का एक भी सेल ना बचे। सेल हंसता है और बोलता है कि तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो गोकू। और तभी गोकू की नज़र वेजिटा पर जाती है और गोकू बोलता है कि वेजिटा की बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है पर वो अभी भी ज़िंदा है। और गोकू अपने मन में वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा तुम ज़िंदा रहने की पूरी कोशिश करना। फिर गोकू अपने मन में बोलता है कि मुझे ये लड़ाई यहाँ से दूर ले जानी होगी। और गोकू बोलता है कि मैं समझ गया और वो प्लान काम कर जाए। चलो शुरू करता हूँ। और इसके बाद गोकू सोलर फ्लैश का इस्तेमाल करता है और सेल गोकू के अटैक से बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है कि और सेल बोलता है कि अच्छा तुम क्या करना चाहते हो, तुम अपनी कोशिश करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और गोकू एकदम से सेल के पीछे जाता है और एकदम से सेल को छूकर इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करता है और सेल को वेजिटा से दूर ले जाता है। और सेल बोलता है कि वो ठीक है, अब तुमने हमारी लड़ने की जगह को चुन लिया है। और सेल एकदम से गोकू का हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ के गोकू को ज़मीन में पटक देता है। और सेल बोलता है चलो हम अपने फाइनल फाइट को शुरू करते हैं। सेल गोकू को लगातार मारते जाता है और गोकू को ज़मीन के अंदर गाड़ देता है। और सेल बोलता है गोकू क्या हुआ, मुझे तो लगा था कि तुम लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हो। और गोकू ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ होता है पर वो ज़मीन के अंदर से ही अपने हाथ से एक बहुत बड़ा अटैक बनाता है और वो एकदम से उसे सेल पे शूट कर देता है। सेल गोकू के उस अटैक से अपने आप को बचाता है और बोलता है कि इतने कमज़ोर अटैक से तुम मुझे नहीं हरा पाओगे गोकू। और गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके सेल के पीछे आ जाता है और उसे खींच कर बहुत तेज़ घुसा मारता है और सेल ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। और सेल किसी तरह से अपने आप को रोक लेता है और उसे गोकू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सेल गोकू की तरफ बढ़ता है और उसे खींचकर घुसा मारता है। और सेल बोलता है कीड़े कहीं के, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। इसके बाद गोकू के पेट में एक बहुत ज़ोर से लात मारता है और गोकू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और सेल बिल्कुल ठीक दिख रहा होता है। जब सेल और गोकू की लड़ाई चल रही होती है और दूसरी तरफ पिक्लो और ट्रंक्स गोहान की बॉडी और बाकी सभी इंजर्ड को कामी के लुकआउट पे लेकर चले जाते हैं। और जैसे ही वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं और वैसे ही किरलिन और टीएन यामचा इन सभी को एक एक सेंसुविंस दे दिया जाता है। और इन सब के ठीक होते ही सब लड़ाई की सिचुएशन को समझ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि सेल कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। और सभी के सभी जी फाइटर मिलकर सारे के सारे ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने चले जाते हैं। और जैसे ही सारे के सारे ड्रैगन बॉल एक साथ आ जाते हैं वैसे ही शैनरॉन को समन कर लिया जाता है और सारे जी फाइटर एक विश मांगते हैं और शैनरॉन उस विश को पूरी कर देता है। और ये विश थी गोहान को रिवाइव करने की। गोहान ठीक होते ही धीरे धीरे आंखें खोलने लगता है। किरलिन गोहान को आवाज़ लगाने लगता है पर पिक्लो किरलिन को चुप करा देता है कि चुप रहो। और किरलिन पिक्लो से बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन गोहान अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। और पिक्लो बोलता है किरलिन शैनरॉन को अपना काम करने दो और गोहान थोड़ी देर में खड़ा हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि गोहान बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो अपनी आंखें खोल लेता है और सभी जी फाइटर गोहान को ठीक देखकर खुश हो जाते हैं। और गोहान खड़ा होकर बोलता है कि मैं तो मारा जा चुका था, मुझे तो 100% पता है कि मैं मारा जा चुका था और वो सेल ने किया था, सेल ने ही मुझे मारा था। किरलिन गोहान को बोलता है पर अब तुम तो ठीक हो और ये चीज़ मैटर करती है कि गोकू उस मॉन्स्टर को मज़ा चखाएगा। पर गोहान को ठीक होते ही ट्रंक्स बोलता है कि गोहान तुम मेरी बात सुनो, सेल अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और अब जैसी सिचुएशन है मुझे नहीं लगता कि गोकू सेल को अकेले हरा सकता है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। किरलिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। किरलिन बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, भले ही तुम्हारे पास सेंसुविंस क्यों ना हो पर हम फिर भी गोहान को दोबारा फाइट करने के लिए नहीं भेज सकते हैं क्योंकि यह भी ठीक हुआ है। और ट्रंक्स गोहान को बोलता है कि गोहान मैं नहीं जानता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत, पर हमें तुम्हारी ताकत की ज़रूरत है और तुम खुद महसूस कर सकते हो कि सेल और गोकू की लड़ाई में क्या चल रहा है। और सेल की ताकत यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और तुम्हारे डेड की ताकत कम कम होती जा रही है। गोहान बोलता है कि उनकी ताकत बहुत तेज़ी से कम हो रही है और वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे।
क्रिलिन पिक्कोलो से बोलता है कि क्या तुम भी इस बात से एग्री करते हो। पिक्कोलो बोलता है क्या गोहान को सबसे पहले ज़िंदा करने की ये एक वजह थी। अगर तुम्हें ये बात समझना है तो हमें उसकी मदद की ज़रूरत है, और वैसे भी सेल जीत गया तो हम सब वैसे भी मारे ही जाएंगे। पिक्कोलो गोहान से बोलता है कि गोहान, मैं तुम्हें के लिए फोर्स नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी भी ऐसे सिचुएशन में नहीं डालना चाहता हूँ जिससे, लेकिन मैं ट्रंक्स की बात से एग्री करता हूँ और हम लोगों को जल्दी कुछ करना होगा। पर गोहान, ये डिसीजन तुम्हारा है और तुम्हें अभी डिसाइड करना होगा। और दूसरी तरफ सेल और गोकू की लड़ाई में गोकू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और सेल दोबारा से ज़मीन पर आ जाता है। सेल बोलता है कि अब इसका कुछ फ़ायदा नहीं है। गोकू बोलता है क्या हुआ। सेल बोलता है मैं हर अटैक के साथ महसूस कर सकता हूँ कि तुम्हारी ताकत कम होती जा रही है और अब तुम मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं रहा गोकू। पर मैं खुश हूँ कि मुझे तुमसे लड़ने का मौका मिला, क्योंकि इस प्लेनेट पर तुम ही हो जो मेरी ताकत का सामना कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि मुझे तुम्हारे जैसा चैलेंज कभी फेस करने को ना मिले। इसके लिए मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहता हूँ, पर फिर भी हर अच्छी चीज़ का अंत होना ज़रूरी है। मैं तुम्हें एक वॉरियर की डेथ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ इस पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को ख़त्म कर दूंगा और इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर जीव बन जाऊँगा। और उसी ये बोलने के बाद सेल बहुत ही ताकतवर अटैक बनाने लगता है और गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और गोकू भी अटैक बना रहा होता है और बोलता है ये सब कुछ करने से तुम्हें मेरा सामना करना होगा। मैं तुम्हें किसी और जीव को मारने नहीं दूंगा और तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। सेल बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये मेरे सामने एक और कागज़ की दीवार है। अब बेवकूफ़ कहीं के तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। गोकू और सेल दोनों ही अपना ताकतवर अटैक बनाने लगते हैं और दोनों ही कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करते हैं और गोकू और सेल दोनों के अटैक आपस में टकराने लगते हैं और दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर होती है। पर गोकू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर सेल अपनी सिर्फ आधी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है। और सेल बोलता है गोकू क्या हुआ कि मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी और ताकत है। और ये बोलते बोलते सेल हंसने लग जाता है और सेल की ताकत बहुत ज़्यादा होती है और गोकू बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसका सामना कर सकता हूँ और लगता है कि यही मेरा अंत है। और तभी किंग काई गोकू से कांटेक्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि गोकू, मैं ये तुमसे क्या सुन रहा हूँ, हारने की हिम्मत भी मत करना। किंग काई गोकू से बोलते हैं गोकू, अगर सेल को तुमने आज ज़िंदा छोड़ दिया तो यह पूरे के पूरे यूनिवर्स को तबाह कर देगा और इसे तुम्हें आज ही यहीं पर ख़त्म करना होगा। तभी गोकू को कुछ याद आता है। गोकू बोलता है ठीक है, मैं उस टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ। गोकू बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी इस टेक्निक को कब तक झेल पाएगी, पर अब मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, पर मैं तुम्हें ख़त्म करके रहूँगा। मैं तुम्हें और किसी और को ख़त्म करने नहीं दूँगा। इसके बाद गोकू अपना कई सालों के बाद कायोकेन का इस्तेमाल करता है और गोकू की ताकत एकदम से डबल हो जाती है और गोकू सेल से हार रहा होता है। लेकिन जब जैसे ही कायोकेन का इस्तेमाल करता है गोकू तो उसकी पावर बढ़ जाती है और उससे सेल की हालत ख़राब होने लगती है। और सेल बोलता है कि ये कैसे हो सकता है कि उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई। उसके बाद सेल भी अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और गोकू भी अभी भी कायोकेन का इस्तेमाल कर रहा होता है, पर अचानक से ही दोनों की पावर बराबर हो जाती है। पर गोकू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ। यहाँ पर सेल ने भी कायोकेन का इस्तेमाल कर लिया है और वो बोलता है कि अच्छा कि तुम कायोकेन का इस्तेमाल कर रहे थे, ये सच में ही एक कमाल की टेक्निक है और अब मैं इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम्हें ख़त्म करूँगा। गोकू अपनी पूरी जान लगा रहा होता है, लेकिन उसके अंदर अब ज़्यादा जान नहीं बची है और गोकू बोलता है कि ये सब मेरी ही गलती है, प्लीज़ सब मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद सेल बोलता है बेवकूफ़, यही तुम्हारा अंत है। गोकू सेल के अटैक के चपेट में आने ही वाला होता है और सेल को लग रहा होता है कि वो जीत ही गया है, पर तभी कुछ होता है और सेल के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और अचानक से ही सेल पर किसी ने अटैक कर दिया होता है और गोकू नहीं समझ पा रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी एकदम से गोहान गोकू के बराबर में आके खड़ा हो जाता है और वो भी कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल कर रहा होता है। गोकू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है कि गोहान तुम। गोहान की मदद मिलने के बाद सेल को गोकू ओवरपास करने लगता है और दूसरे जी फाइटर भी सेल पर अटैक कर रहे होते हैं और सेल अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है और बोलता है कि तुम कमज़ोरों को तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। सेल बोलता है तुम जैसे जितने भी यहाँ पर आ जाएं, पर तुम लोग कभी भी मेरा सामना नहीं कर पाओगे। मैं एक परफेक्ट बीइंग हूँ। जिसके बाद सेल कायोकेन 3 का इस्तेमाल करने लग जाता है और उसकी ताकत और तेज़ी से बढ़ने लगती है।
सेल एकदम से अपनी एनर्जी से जी फाइटर्स पे अटैक करता है और सारे के सारे जी फाइटर्स उसके एनर्जी के चपेट में आ जाते हैं। और गोकू भी ये सब देख रहा होता है और गोकू बोलता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। गोकू बोलता है कि ये हमारी ताकत काफ़ी नहीं है, कि गोहान तुम मुझे माफ़ कर देना, ये सारी मेरी गलती है। गोहान बोलता है नहीं, मैं दोबारा से 2 लोगों का विश्वास नहीं तोड़ूँगा, फिर से नहीं। और गोहान एकदम से पावर अप करने लग जाता है और एकदम से सुपर सैयन लेवल 2 में चला जाता है। गोकू गोहान की ताकत को देखकर हैरान हो जाता है और वो बोलता है गोहान तुम्हारी ताकत तो कमाल की है। गोकू बोलता है यहाँ हमें जीतने का उससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। और गोकू और गोहान अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं और सेल को ओवर पावर करने लग जाते हैं। और सेल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और सेल बोलता है कि तुम लोग मेरे सामने सिर्फ मच्छर हो, तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और जिसके बाद सेल कायोकैन 4 का इस्तेमाल करता है और वो जैसे ही लेवल 4 पे जाता है और उसका शरीर लेवल 4 को नहीं झेल पाता है और एकदम से उसके शरीर से एनर्जी लीक होने लग जाती है और उसका शरीर फटने लग जाता है। सेल के पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है। तभी कुछ ही देर में एक और वॉरियर लड़ाई को ज्वाइन कर लेता है। गोकू और गोहान के पीछे से कोई सेल पे अटैक कर रहा होता है। गोकू और गोहान ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि ये वॉरियर कौन है। ये वॉरियर होता है वेजिटा। वेजिटा बोलता है कि तुम लोग अब क्या देख रहे हो, क्या तुम उसे ख़त्म करना चाहते हो कि नहीं। गोकू बोलता है कि वेजिटा आखिरकार तुमने सेंजू बीन्स लेने का फैसला कर ही लिया। गोकू और गोहान वेजिटा को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं और सेल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सेल बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, कि ये बेवकूफ़ अभी तक ज़िंदा कैसे है। सेल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इसके बाद गोकू, वेजिटा और गोहान तीनों मिलकर अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और तीनों मिलकर सेल के अटैक को पीछे धकेलने लग जाते हैं। और आखिरकार वो सेल को इतनी लंबी लड़ाई के बाद ओवर पावर करने लगते हैं। और गोकू गोहान की तरफ देखता है और वो बोलता है लगता है मेरे लिए यही अंत है। गोहान मेरे बेटे, मुझे तुम पर गर्व है, अलविदा। और इसके बाद हम देखते हैं कि सेल का नाम निशान मिटने लग जाता है और इसका एक एक सेल पूरी तरह से तबाह होने लग जाता है। और हमारे वॉरियर्स अपने अटैक को तब तक नहीं रोकते जब तक सेल का नामो निशान नहीं मिट जाता है और उसका एक एक सेल तबाह हो जाता है। अटैक को ख़त्म करने के बाद गोहान वहीं पर खड़ा होता है और गोहान बोलता है कि अब मुझे सेल की महसूस नहीं हो रही है, लगता है वो सच में ख़त्म हो चुका है। गोहान बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है और वो बोलता है कि हमने कर दिखाया। और वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और तभी उसे कुछ दिखता है जिससे उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वेजिटा भी ये देख के बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता है। गोहान की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं कि गोहान बोलता है डैड ये नहीं हो सकता। गोहान देखता है कि जहाँ पर गोकू खड़ा था अब वहाँ पर सिर्फ उसकी डेड बॉडी पड़ी है और गोकू के चेहरे पर एक स्माइल होता है क्योंकि आखिरकार उसने गोहान के साथ मिलकर धरती को बचा लिया होता है। आखिरकार सेल के साथ इतनी लंबी लड़ाई ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसकी कीमत गोकू की जान गंवा के देनी पड़ती है। और गोहान और जी वॉरियर्स गोकू की बॉडी को ले जाकर जहाँ शेनरॉन उनका पहले से ही इंतज़ार कर रहा होता है ताकि वो दूसरी विश मांग सकें। गोहान उन सभी को ज़िंदा करने की विश मांगता है जिन्हें सेल ने और सेल जूनियर्स ने मारा था और वो सभी लोग ज़िंदा हो जाते हैं। इनमें से एंड्रॉयड 17 और 18 भी शामिल होते हैं। गोकू अपने एक्शंस की वजह से मारा जाता है, इसीलिए उसकी बॉडी लाइफलेस है। डेंडे सभी को बोलता है कि वो लोग नेमेकियन ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो गोकू को दोबारा से ज़िंदा कर सकें। पर तभी दूसरी दुनिया से गोकू उनसे कांटेक्ट करता है और गोकू बोलता है फ़िलहाल मेरा यहाँ पे रहना फ़ायदेमंद होगा क्योंकि मेरी वजह से तुम लोगों की ज़िंदगी और हमारा प्लैनेट कई बार ख़तरे में पड़ चुकी है और मैंने नोटिस किया है कि ये सब ज़्यादातर मेरे वजह से ही होता है। तो बेहतर यही है कि मैं फ़िलहाल अभी यहीं पर रहूं। और गोहान को इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा होता है और वो बोलता है कि डैड पर मुझे आपकी ज़रूरत ज़्यादा है, हमें आपकी ज़रूरत यहाँ पर है। और गोकू हंसता है और बोलता है कि गोहान मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, पर मेरे ख़्याल से अब मेरा यहाँ रहना ही बेहतर रहेगा। तुमने जो ताकत दिखाई उससे मुझे विश्वास हो गया है कि धरती मेरे बिना भी सेफ़ है। हो सकता है कि भविष्य में समय सही हुआ तो मैं वापस ज़रूर आऊँगा, तब तक मेरे बेटे अपना ध्यान रखना। इसके बाद गोहान थोड़ा सोचता है और मुस्कुराने लग जाता है और उसके मन में उसके फादर की काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ होती हैं
जिन्हें वो हमेशा याद रखेगा। इसके बाद वो अपने फादर के डिसीज़न को रिस्पेक्ट करते हुए अपने मन में एक डिसीज़न लेता है। धरती की रक्षा की ज़िम्मेदारी उस पर है और वो अपने मन में खुद से वादा करता है कि मैं अब कभी नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार इस बात का इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।